जय माता दी दोस्तों, आप सभी का हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं कि माघ शेष महीने की अमावस्या तिथि किस दिन पड़ रही है और हमें स्नान दान किस दिन करनी है। और बहुत लोग इस साल कन्फ्यूजन में हैं क्योंकि जो भी पूजा है 2 दिन पड़ जाती है, जिसलिए होता क्या है कि हम कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमें स्नान दान किस दिन करनी है। तो इस साल जो अमावस्या पड़ रही है वो 30 नवंबर को पड़ रही है, जो कि महीने की आखिरी दिन है, नवंबर का जो बोल सकते हैं आप। तो उस दिन आपको 9:30 में चढ़ रही है अमावस्या तिथि। तो जो लोग अगर उदया तिथि से नहीं लेते हैं, वो शनिवार को भी अमावस्या तिथि मना सकते हैं। ऐसे में 1 दिसंबर को ये 11:02 तक रहेगी। तो स्नान दान का उदया तिथि से ले तो हम 1 दिसंबर को ही मनाएंगे। अगर आप शनिवार को मानते हैं तो आप उस दिन भी स्नान दान कर सकते हैं, लेकिन सुबह में अमावस्या तिथि नहीं लग रही है। और कहा जाता है कि अमावस्या का स्नान दान ब्रह्म मुहूर्त में हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप नदी तालाब में जाके स्नान कर सकते हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप घर में भी स्नान कर रहे हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर स्नान करें तो बहुत अति उत्तम होता है। और माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान करके उस दिन अपने पितरों की तृप्ति के लिए भी पूजा पाठ कर सकते हैं। उस दिन अपने पितरों के लिए आप दान पुण्य कर सकते हैं। जो भी आप कुछ भी बनाएँ तो आप चिड़िया को, चाहे गाय को, कुत्ता को आप भोजन दे सकते हैं। आप गरीबों में भी दान पुण्य कर सकते हैं। लेकिन अमावस्या में आप 12 बजे सम कर सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि पितरों के लिए 12 बजे से ही आरंभ होती है पूजा अर्चना। तो आप शनिवार को चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि शनिवार को भी चढ़ जा रही है 9:30 बजे, तो आप उस दिन भी चाहे तो कर सकते हैं। और अगर पीपल की पूजा करनी है तो इस बार तो अमावस्या जो है वो रविवार को पड़ रही है। तो रविवार को कहा जाता है कि लक्ष्मी का वास होता है, तो उस दिन हम पीपल की पूजा नहीं करते हैं। आप चाहे तो शनिवार को कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या उस दिन भी है। और दिया जलाने का रहा बात तो आप शाम को दिया जला सकते हैं। और अमावस्या तिथि जो भी है 11 बजे तक ही है। 1 दिसंबर को उसी दिन मनानी है, लेकिन उदया तिथि के अनुसार पूरा दिन आप कर सकते हैं। और शाम के समय 4 मुखी दिया आप अपने दरवाजे पे ज़रूर जलाएँ, कहा जाता है शुभ होता है। और आपके पितर भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अमावस्या तिथि की उनकी भी पूजा की जाती है। उनकी भी माला आप बदल सकते हैं और दीप मतलब दिया दिखा सकते हैं, इतना ही किया जाता है। और उनके लिए जो भी पुआ पकवान कुछ भी बनाएँ उस दिन अच्छा चीज़ कुछ बनाएँ। और आप चिड़िया को, चकौवा को, चाहे फिर आप गाय को खिला सकते हैं, गरीबों को भी दान दे सकते हैं। तो इस तरह से अमावस्या तिथि मनाई जाती है। स्नान दान पूरे मन और भाव से पूजा पाठ होती है। फिर अगले दिन से आप शुभ कार्य कर सकते हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष लग जाती है। तो जो भी चाहे मतलब कोई भी व्रत उठाना चाहते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं या फिर मंगलवार उठाते हैं या फिर रविवार का भी व्रत करते हैं। तो आप अगले दिन से कोई भी व्रत आरंभ कर सकते हैं। तो अमावस्या तिथि को आप स्नान दान जरूर करें, दान पुण्य भी करना चाहिए, सुख फल की प्राप्ति होती है। तो मार्गशीर्ष महीने में हम 1 दिसंबर को ही अमावस्या तिथि मनाएंगे। उसमें आप उपाय कर सकते हैं जो कि आपको बड़ा ही फलदायी होता है। कहा जाता है अमावस्या तिथि को पितरों की भी पूजा होती है और उनके लिए भी विशेष पूजा की जाती है जो मानते हैं। तो आप अमावस्या के दिन लोटा में थोड़ा दूध ले लें और काला तिल चावल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। इससे आपके पितर जो होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। और इसके अलावा इस दिन आप सूर्य भगवान की पूजा के लिए लोटे में जल भरें और जल में चावल, कुमकुम, फूल आदि डालकर, लाल जो कुमकुम होता है वही डालना चाहिए। फूल अगर लाल हो तो अति उत्तम है, अगर नहीं है तो कोई भी फूल आप ले सकते हैं। और इसमें आप सारी सामग्री आप डालने के बाद सूर्य भगवान को जल दें। और जल देते वक्त तो आप बोलते ही होंगे, सूर्य के मंत्र बोले जाते हैं, नहीं तो फिर आप इतना भी बोल सकते हैं, ओम सूर्याय नमः करके 11 बार जाप करें या 21 बार, आपकी मर्जी है। और सूर्य को जल अर्पित करें। इससे कहा जाता है कि सूर्य भगवान की आशीर्वाद तो मिल ही जाती है। आप ये दोनों उपाय करके देख सकते हैं। अमावस्या तिथि को जरूर करनी चाहिए, इसलिए आपके पितर भी प्रसन्न होंगे, साथ में आपके जो भी ग्रह है, चाहे सूर्य खराब है, उससे भी लाभ मिलता है। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।